और अब ये 209 से 225 पे चला गया। तो एक ही चीज़ न समझ आ रही है, और वो समझ आ रही है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अगर आप देखें तो पंजाब का इलेक्शन जो हुआ इतवार को, उसकी वजह से एकदम लोगों को मालूम हो गया, मार्केट को मालूम, क्योंकि सबको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, मार्केट को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मार्केट ने समझा कि, और वो बिल्कुल सही समझा कि इस वक्त पंजाब में हुकूमत चेंज होने वाली है। अगर पंजाब में हुकूमत चेंज होती है तो जो फेडरल हुकूमत है वो भी सिर्फ 1 या 2 वोट की मार है, तो वो भी हो सकता है चेंज हो जाए। तो इस सूरत हाल में जो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इस सूरत हाल में जो स्पेकुलेटर होता है वो आपका रुपए को आगे नीचे लेके जाता है। अब स्टेट बैंक ने ये भी कहा कि हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज है वो 3% से सिर्फ डिप्रिशिएट हुआ है। अगर 3% से हुआ है तो इसका मतलब है ये 182 जो था हमारा रेट मार्च वगैरह में, तो वो 185 होना चाहिए, 186 होना चाहिए। क्यों 225 पे है? इसका मतलब है स्पेकुलेटर इसको लेके आगे जा रहा है। ये इसकी रियल कीमत नहीं है रुपए की, ये स्पेकुलेटर लेके जा रहा है। एक्सपोर्टर डॉलर बाहर रख रहा है, इंपोर्टर हर सूरत पे ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है सूरत हाल को हमें ठीक करना पड़ेगा। अब कैसे ठीक करना है ये तो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन आज मुफ्ती साहब ने कुछ और चीज़ें भी कही, और उन्होंने कहा जी ये जो हुकूमत गई है, इन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट किया 17 बिलियन का, और परसेंटेज टर्म में भी सबसे बड़ा जो है वो अपना करंट अकाउंट किया, जो कि 4.4% है। मुफ्ती साहब को मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि मुझे बार बार कहते अच्छा नहीं लगता। वो एक अच्छे आदमी हैं, वो वॉर्टन से PhD हैं। इनके वक्त में 18 में 19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह कोई नर्सरी की क्लास में किसी को पूछता है कि मियां मुफ्ती साहब 19 बड़ा है या 17 बड़ा है, GDP 19 बड़ा है या 17 बड़ा है, तो हाँ जवाब तो है 19 बड़ा है। तो आपने ये बात कैसे कहते? आपके वक्त में 5.8% GDP का जो फिजिकल करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारे वक्त में आपने ही जो 3 महीने में इसका बेड़ा गर्क करने की कोशिश की, चले वो हो भी गया, तो 4.4 है। तो 5.8 बड़ा है या 4.4? तो इस किस्म का चूरन बेचना बंद कर दें। लोग तंग आ गए आपकी इन किसका मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स के। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर आप फिजिकली लोगों को इस तरह मिलेंगे ना, तो वो पता नहीं आपके साथ क्या कर देंगे। अब आपने बात की कि जनाबे वाला हमने एकदम कंट्रोल कर दिया, और क्या नंबर दिए हैं? जुलाई के 18 दिन के। अरे भाई 18 दिन में काम नहीं होता, पूरा महीना होता है। और आपने अगर एनर्जी की इंपोर्ट्स रोक दी हैं और लोड शेडिंग 16-16 घंटे शुरू कर दी है, तो उससे ये जो है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बिजली मिले उनको, और हम तो ये चाह रहे थे, हमें ये मालूम था कि इस वक्त थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। बिकॉज ये जो 3-4 चीज़ें हैं, बार बार मैं कह चुका हूँ, ऑयल पेमेंट्स जो हैं 9 महीनों में 7.5 अरब रुपये ज़्यादा हुई। उसके बाद वैक्सीन्स 3 बिलियन हुई, कोयले की जो है इंपोर्ट 1 बिलियन से ज़्यादा हुई, और खुर्दनी तेल की 1 बिलियन, ये 12.5 बिलियन। तो 13.2 बिलियन में से 12.5, तो हम बिल्कुल करंट अकाउंट बैलेंस पे थे। हम अपनी ग्रोथ कर रहे थे 6% की। हमें पता था कि ये सुपर साइकिल नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो हमारी ग्रोथ वहीं की वहीं रहेगी, और हमारा जो करंट अकाउंट भी नीचे आ जाएगा डेफिसिट, हमारी इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी। लेकिन आप इसको समझ नहीं सके, तो आपने इसका बेड़ा गर्क किया, और आज इस सूरत में हम आ गए हैं। आपने बात की कि जी ये हुकूमत जो है 20 ट्रिलियन रुपए का कर्जा छोड़ के मतलब इजाफा करके चली गई। चलें जी, 20 ट्रिलियन तो नहीं है, जो असल नंबर आपके अपने जो हैं वो तकरीबन 18.5-19 ट्रिलियन है। चलें, आपने कह दिया। लेकिन इन 100 दिनों के बीच में आपने क्या किया है? 7.3 ट्रिलियन का कर्जा आपने इन 100 दिनों में बढ़ा दिया है। मुफ्ती साहब पलट, तेरा ध्यान किधर है? हमारे तो 20 ट्रिलियन पे शोर मचा रहे थे, तो 100 दिनों के बीच में तो तुमने 7.3 कर दिया। तो ये किस पे बोझ पड़ेगा?
आपकी IMF का जो आप बात कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर हम लोगों ने उनके एग्रीमेंट कर दिए हैं, तो किस किस शराइत पे किया है? सबको पता किस शराइत पे किया है। आपने तेल की कीमतें जो हैं वो ऑयल की वो 100 रुपये लीटर बढ़ा दी, 130 डीजल की बढ़ा दी। आपने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी है 47% बढ़ा देंगे, गैस 45% बढ़ा देंगे, और 855 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। PTI जब 9 महीने में सिर्फ 135 लगाया था, आप पूरे साल में 800, और ये कितना होगा 50 रुपए फी लीटर। तो क्या होगा? ये सारे जो इन्फ्लेशन अभी अभी आपकी डिप्रिसिएशन हुई है रुपए की, दबा के हुई है, 43 रुपए से हुई है इन 100 दिनों में। और ये जो आपके अभी भी इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, CPI तो 21.5% है। आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ों पे जो इस वक्त महंगाई है वो 33% है, वो बढ़ेगी। और इस जो रुपये की ये जो नीचे डिप्रिसिएशन हुई है, इससे और बढ़ेगी। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा, और किसके ऊपर आएगा? आम आदमी पे आएगा। और आप हमें कह रहे हैं कि जी मईशत तो बस ठीक हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और आज पहली दफ़ा आपने ये एक्सेप्ट किया, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, पिछले 3-4 महीनों से कहता रहा हूँ, कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सेप्ट किया। तो और 6% हमारा ग्रोथ रेट था, जो आपने ही अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा। अब हो क्या रहा है? आपने क्रेडिट ले लिया कि जनाब जो हमारे जो हमने टैक्स कलेक्शन की रिकॉर्ड कर दी। अरे आपने कहाँ से की? वो तो हम करके गए हैं भाई। आपने तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी उसको आपने रोक दिया। हम तो वो 6.1 ट्रिलियन को 8 ट्रिलियन पे लेके जा रहे थे, आपने उसको 7 ट्रिलियन पे रोक दिया। और जब आपको IMF ने लाठी मारी तो आपने 400-450 अरब रुपया टैक्स पे टैक्स लगा दिया। और जो 13 जो कॉरपोरेशन वो एक इंडस्ट्री थी उस पर सुपर टैक्स लगा दिए। तो 100-1000 ट्रिलियन आपने कम अभी इस साल का बजट रखा है, तो इसका क्रेडिट ना लें। अब जो बड़ा सवाल इस वक्त जो है, मैं इसके ऊपर बंद करूंगा, बड़ा सवाल ये है कि ये महंगाई, ये रुपया जो गिर रहा है, ये तो जाहिर है कि जो मार्केट है, जो आवाम है, उस पे आपको उसका आप पे एतबार नहीं। आप जो मर्जी बीन बजाते रहें। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इतने इतने नंबर बताए हैं, और मार्केट जो है वो 222 जो कल था, आज वो 225 पे बंद हुई है इंटरबैंक। तो कोई आप पे एतबार नहीं कर रहा। ये क्या वजह है? वजह यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और मैं सबको कहता हूँ, मैं जो हुकूमत में है और जो बाकी जो इदारे हैं उनको कहता हूँ, एक ही इसका हल है। और इसका हल ये है, आप जनरल इलेक्शंस अनाउंस करें, एक क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ, और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ तो हम भी उनके साथ एक किस्म के ताउन करेंगे। और इस मुल्क को इस जो इकोनॉमिक मैस है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक दोनों, उससे हमें निकालना चाहिए। आप अच्छा जी, मैं एक दो बातें कर लीजिए। पहली बात तो ये कि जो अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने